देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। नारी शक्ति महासम्मेलन में महिलाओं ने लिया समाज में बदलाव लाने का संकल्प। चाहे घर को स्वर्ग बनाना हो या समाज में सकारात्मक बदलाव लाना हो, यदि महिलाएं सशक्त बन जाएं और दिव्य गुणों से स्वयं को श्रृंगारित कर लें, तो निश्चित तौर पर एक मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना का स्वप्न साकार हो सकता है। हाल ही में गुजरात के अटलादरा सेवा केंद्र के द्वारा पूरे वडोदरा आंगनबाड़ी बहनों के लिए नारी शक्ति महासम्मेलन का आगाज हुआ, जिसमें मुख्य वक्ताओं ने अपने उद्बोधन से महिलाओं को जो समाज की नींव है, उनके सुखद भविष्य के लिए सुंदर प्रेरणादायी बातें बताई। रात को सोते सोते यही सोच से सो जाना, देखना आपके घर में आपकी इज्जत कितनी बढ़ जाती है, बहुत बढ़ेगी। आपके स्वभाव में भी बहुत सारा परिवर्तन आएगा, संस्कार बदलेगा। संस्कार बदलेगा तो भाग्य भी, कर्म भी बदल जाएगा तो भाग्य भी बदल जाएगा। समझिए, बिना संस्कार बदले कर्म नहीं बदलता है बहनें, और जब तक कर्म नहीं बदलेगा तो भाग्य कैसे बदलेगा। ये इतना अच्छा मौका हमें मिला है और मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं तो बहुत कुछ सीख कर जाओ, और अपने आप इतना काम है आपके पास तो आप इतना स्ट्रेस फ्री रहें और खुद को परमात्मा से जोड़ें, थोड़ा हम रिलैक्स रहें। एक थेरेपी होती है ये भी, जो रेगुलर करेंगे तो आपके अंदर एक फुल्ली एक न्यू एनर्जी आप फील करेंगे। जब एनर्जी के साथ दिन की शुरुआत करोगे ना, तो अगले दिन डेफिनेटली बहुत अच्छा ही जाना है। मूल्यनिष्ठ समाज के लिए महिला आध्यात्मिक सशक्तिकरण विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में कुछ विशिष्ट लोगों ने इस प्रकार के कार्यक्रमों की सराहना की, तो योगाचार्य दुष्यंत मोदी और नैना मोदी ने भी स्वास्थ्य के टिप्स देते हुए योग कराया। बड़ौदा वासी जो है ना, बहुत खुश नसीब इसलिए है कि ऐसी विश्वविद्यालय यहाँ आई है जो हमको पूरा हमारे जीवन का परिवर्तन लाते हैं। और आज ऐसा मिलन हो रहा है कि ब्रह्म कुमारी बहन आंगनवाड़ी कुमारी के साथ ये पूरा मिलन हो रहा है। दोनों का मिलन इस तरह से होगा कि आपके जीवन के अंदर जो छोटे मोटे प्रश्न है, जो छोटे मोटे जो स्ट्रेस की बात की, जो ये सारी जो बातें हैं, तो उसमें आपको बहुत ही फर्क पड़ेगा। यह कार्यक्रम भारत सरकार के ICDS प्रोजेक्ट के अंतर्गत पूरे गुजरात में चल रहे नारी वंदना सप्ताह के तहत वडोदरा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और ब्रह्मा कुमारी अटलादरा द्वारा आयोजित हुआ, जिसमें तकरीबन 700 आंगनबाड़ी बहनों ने इसका पूरा लाभ लिया। प्रकृति की गोद में शिक्षित युवा बहनों ने लिया युवा पीढ़ी को जगाने का संकल्प। युवा जब जागेगा, देश आगे भागेगा। युवा जब जागेगा, देश आगे भागेगा। भारत देश महान है, हम उसकी शान है। भारत देश महान है, हम उसकी शान है। वर्तमान समय युवाओं में तेजी से बढ़ रही विसंगतियों को और नशे के लत से बचाने के लिए मध्य प्रदेश के छतरपुर में युवा बहनों का यह प्रयास आपके सीने को गर्व से ऊंचा कर देगा। ब्रह्मा कुमारी संस्थान छतरपुर सेवा केंद्र के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में उच्च शिक्षित युवा बहनें देश के युवाओं को जगाने का संकल्प ले रही हैं। इसके लिए खुद को तैयार करने के लिए राजयोग ध्यान, श्रेष्ठ संस्कार, विकट परिस्थितियों में स्वसुरक्षा और आध्यात्मिक चेतना भर रही है। इन युवा बहनों ने रैली में हिस्सा लेकर ध्यान साधना और तमाम क्रियाकलापों में हिस्सा लिया। इस दौरान ब्रह्मा कुमारी बहनों ने उन्हें हर प्रकार से शिक्षित किया। संस्था के युवा प्रभाग द्वारा Y20 के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में बीके कल्पना और बीके सुमन ने तंदुरुस्ती की टिप्स देते हुए ज्ञानवर्धक खेल खिलाए। प्रकृति की गोद में इन सभी का उमंग उत्साह देखने लायक था, जो हर युवा को एक संबल प्रदान करेगा। मैं Y20 के प्रोग्राम में आई हुई हूँ और मुझे यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ यहाँ पे, और मुझे पता नहीं था कि ब्रह्म कुमारी के यहाँ पे भी इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते हैं। जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं और भी यहाँ के प्रोग्राम्स मतलब अटेंड करना चाहती हूँ। युवा तो देश की शान, तो अपनी शक्ति को पहचान। युवा तो देश की शान, तो अपनी शक्ति को पहचान।
सड़कों पर निकले इन फरिश्तों का जुलूस हर राहगीर को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। दरअसल पीस वॉक एंड एम्पावरिंग टॉक कार्यक्रम का आयोजन ब्रह्मा कुमारीज के युवा प्रभाग और किंग्सवे कैंप सेवा केंद्र के द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य शांति, सकारात्मकता और कल्याण विषय पर युवाओं को प्रेरित करना था। हेल्थ, वेलबींग एंड स्पोर्ट्स एजेंडा फॉर यूथ Y20 के अंतर्गत आयोजित यह पीस वॉक ब्रह्मा कुमारीज किंग्सवे कैंप सेंटर से शुरू होते हुए पूरे रास्ते दर्शकों का ध्यान आकर्षित करता रहा। इस पीस वॉक के शुभारंभ पर किंग्सवे कैंप सेवा केंद्र प्रभारी बीके साधना, अखिल भारतीय निषेध परिषद नई दिल्ली के अध्यक्ष डॉक्टर रजनीश कुमार, दिल्ली जोन के युवा प्रभाग के संयोजक बीके रोहित, ओम शांति रिट्रीट सेंटर से बीके फाल्गुनी और बीके विद्यार्थी ने शब्दों द्वारा युवाओं का उमंग उत्साह बढ़ाया। आप बाहर निकलेंगे, कुदरत आपकी परीक्षा लेगी, लेकिन फिर भी हम अथक होकर, सेवाधारी बनकर शांति के प्रकंपन फैलाएंगे। तो ये पीस वॉक भी है एंड एम्पावरिंग टॉक भी है। अब पीस वॉक तो दुनिया को नज़र आती है, हमने औपचारिक रूप से एक एम्पावरिंग टॉक एंड में भी रखी हुई है। मेरा एक आध्यात्मिक लगाव हो गया है इस संगठन से। ये तो इतना बड़ा, देखिए आज दुनिया में शांति की जरूरत है और कहीं न कहीं अदृश्य शक्तियां जो इस तरह से हमारी भारत माता को या दुनिया में कहीं न कहीं एक सहारा दिए हुए है, इसीलिए ये सृष्टि चल रही है। वहीं इस पद यात्रा का समापन बिंदु GTB नगर में राजन बाबू इंस्टीट्यूट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन एंड ट्यूबरकुलोसिस हॉस्पिटल में एम्पावरिंग टॉक कार्यक्रम के द्वारा हुआ, जहां करोलबाग सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा ने युवाओं से अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने का आह्वान किया, तो तिमारपुर के विधायक दिलीप पांडे, हॉस्पिटल की निदेशिका डॉक्टर मानसी आनंद ने अपने प्रभावशाली वक्तव्य से युवाओं में स्थायी प्रभाव छोड़ा। जब यूथ को देखते हैं तो हर एक का दिल यूथ बन जाता है, जमा हो जाता है, अर्थात उमंग और उत्साह से भर जाता है। इस दौरान पूरी दिल्ली से लगभग 400 युवा पीस वॉक और एम्पावरिंग टॉक में शामिल हुए। योर विजन योर शेप्स योर लाइफ, यानी आपकी दृष्टि ही आपके जीवन को आकार देती है। इस विषय पर खास संबोधित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी को मुंबई के विशेष प्रोग्राम में आमंत्रित किया गया। ब्रह्मा कुमारीज के विले पार्ले वेस्ट और लोटस आई हॉस्पिटल के द्वारा यह स्पिरिचुअल टॉक संपन्न हुआ, जिसमें बीके शिवानी ने 500 से अधिक गणमान्य लोगों को अपनी सोच से अपनी दृष्टि वृत्ति को सकारात्मक और श्रेष्ठ बनाने की प्रेरणा दी। मुकेश पटेल ऑडिटोरियम में आयोजित यह कार्यक्रम हॉस्पिटल के चेयरमैन और मैनेजिंग ट्रस्टी नवीन शाह के सम्मान में रखा गया था, जिसमें विले पार्ले सेवा केंद्र प्रभारी बीके योगिनी ने अपनी शुभकामनाएं दी, तो पद्म भूषण राजश्री बिरला ने कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज कराने के बाद विले पार्ले सेवा केंद्र का अवलोकन किया। इस दौरान नरसी मोंजी एजुकेशनल ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी जयराज ठक्कर भी मौजूद रहे। आज के बुलेटिन में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।